दोस्तों आज हम पढ़ते हैं रघुवंश महाकाव्य। देखिए रघुवंश महाकाव्य ये किसकी रचना है? तो महाकवि कालिदास की रचना है। देखिए महाकवि कालिदास प्रणीतम, ये जो महाकवि कालिदास की रचना रघुवंश महाकाव्य है, क्या है? रघुवंश एक महाकाव्य है। तो ये जो द्वितीय सर्ग है, हम एक एक वीडियो में एक एक जो है श्लोक को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ लेते हैं जो कि हमारे रघुवंश महाकाव्य के कवि हैं, जिन्होंने रघुवंश महाकाव्य को लिखा, उनके बारे में आज हम जानकारी ले लेते हैं। तो महाकवि कालिदास का एक संक्षिप्त परिचय, यानी जो उनके विषय में। और देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जितने भी संस्कृत के कवि हैं उनके बारे में सही जानकारी उपलब्ध होना किसी किताब में उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी कुछ अंतःसाक्ष्य एवं बहिर्साक्ष्य के आधार पर जो है उनके जीवन के विषय में हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे एक महाकवि कालिदास जो कि विख्यात संस्कृत के विख्यात कवि हैं, तो आइए इनके जीवन के विषय में हम समझ लेते हैं। थोड़ा इसे और जूम कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। देखिए दोस्तों समझ लेते हैं महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। देखिए यहाँ पर ये जो बता रहा है आपको 2017, फिर 2018 BD और BE 19 DA DD, ये जो है पेपर का प्रारूप बता रहा है कि ये इतनी बार पूछा। जब पेपर होता है आपका संस्कृत का, तब ये जो है 2017 में आया, 2018 में आया, 2019 में आया। तो ये तो देखिए अगर हम पढ़ रहे हैं रघुवंश महाकाव्य, तो उसके बारे में यानी उसके लेखक के बारे में, कवि के बारे में हमें जानना जरूरी होता है। तो आइए हम जो है आज महाकवि कालिदास का एक संक्षिप्त परिचय जो है पढ़ लेते हैं। महाकवि कालिदास का जीवन वृत्तांत एवं जन्म स्थान। देखिए महाकवि कालिदास के जीवन के वृत्त में कोई प्रमाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ये एक कोई प्रमाणिक जो सामग्री है, सामग्री का मतलब ये होता है कोई सामग्री जो है उपलब्ध नहीं हुई है, और सामग्री नहीं उपलब्ध हुई है। फिर भी अंतःसाक्ष्य एवं बहिर्साक्ष्य के आधार पर कुछ हम कह सकते हैं। देखिए उपलब्धि नहीं हुई है। उन्होंने अपने ग्रंथों में, जो कालिदास है उन्होंने अपने ग्रंथों में महाकवि बाण, ये जो है एक महाकवि बाण है, महाकवि बाण, तो इन्होंने महाकवि बाण के तुल्य अपने जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं दी है। जैसे कि महाकवि बाण ने अपने जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं दी, उसी प्रकार जो है महाकवि कालिदास भी अपने जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं दी। अतः अंतःसाक्ष्य का अभाव है। परवर्ती काव्यों, महाकाव्यों या नाटकों में भी कालिदास के जीवन के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। अतः वही साक्ष्य का भी प्रायः अभाव है। केवल कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं जिनके आधार पर कालिदास के जीवन के में कुछ जो है हम जीवन के विषय पर कुछ प्रकाश पड़ता है। देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कश्मीर के विद्वान जो हैं इनको कश्मीरी सिद्ध करते हैं, बंगाल के विद्वान इनको बंगाली तथा उज्जैन के विद्वान उज्जैनी निवासी मानते हैं। एक मेघदूत कृति है जिसमें महाकवि कालिदास ने उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह और आदर भाव प्रदर्शित किया। इससे ज्ञात होता है कि वे उज्जैनी के निवासी थे तथा अधिक समय या उज्जैनी में रहे होंगे। मेघदूत में उज्जैनी नगरी के सौंदर्य, शिप्रा नदी और महाकाल के मंदिर का विशेष वर्णन मिलता है। विद्वानों का कहना है कि ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। और आगे देख लेते हैं। देखिए इनके विषय में एक मत और भी है। ये उज्जैनी के राजा भोज के सभासद एवं एक कथा के अनुसार इनका संबंध श्रीलंका के राजा कुमारदास, श्रीलंका के एक राजा थे कुमारदास 500 ईसा पूर्व से बताया जाता है। इनके विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। इनके जो विषय हैं उनमें अनेक किंवदंतियाँ जो हैं प्रचलित है। अधिक चल, यानी जो किंवदंती अधिक चल पड़ी उसी के अनुसार जो है कालिदास का जीवन क्या बताया गया है, उसी के अनुसार पहले ये बड़े ही मूर्ख थे, कालिदास बड़े ही मूर्ख थे।
एक बार किसी राजा की कन्या ने, जिसका नाम विद्योत्मा कहा जाता है, प्रतिज्ञा की थी कि जो विद्वान उन्हें शास्त्र में हरा देगा उसी से वह अपना विवाह करेगी। उसने अनेक उद्धट विद्वानों को हराया। एक विद्योत्मा नाम की दोस्तों कन्या थी, उसने जो है प्रण किया था कि जो उसे शास्त्र में हरा देगा उसी से वह अपना विवाह करेगी। तो एक कालिदास मूर्ख, आप ये समझिए, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, एक क्या मूर्ख व्यक्ति एक विद्वान को हरा सकते हैं। लेकिन देखिए इस किताबों में क्या बताया गया, फिर मैं आपको लास्ट के वीडियो में इसका डिस्कशन जो है मैं बताऊंगा कि कैसे क्या हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए हराया, पंडित समाज को बहुत अपमानित होना पड़ा, क्योंकि भाई विद्योत्मा एक पंडित थी और पंडित ही उससे शादी कर सकते हैं, जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे वो शादी करेगी। तो कोई उसे शास्त्रार्थ में जो हरा नहीं पाता था, इसलिए उन्होंने समाज को अपमानित होना पड़ा। अतः उन्होंने एक ऐसा मूर्ख खोज निकाला जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा हुआ था। उसी डाल को काट रहा था, जैसे कि ये एक डाल है दोस्तों और वो यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से वो डाल को काट रहा है। तो देखिए अगर यहाँ से डाल कट जाएगी तो ये व्यक्ति कहाँ, नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा ना। तो यही वो बताया गया है, जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। उन्होंने उसे ले जाकर राजकुमारी के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि आज पंडित महाशय का मौन व्रत है, अतः ये संकेत द्वारा शास्त्र करेंगे। विद्योत्मा ने इसे स्वीकार कर लिया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने मेघदूत से उनका जो है परिचायक यही होता है। देखिए इस बात का परिचायक है। उन्होंने भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किया, यही कारण है कि वर्णन का बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक उन्हें राजसी जीवन और राज परिवारों का पूर्ण ज्ञान था। उन्होंने दारिद्रता, वो जो दारिद्रता है, देखिए और थोड़ा आगे क्या लिखा, हम थोड़े से जूम करके छोटा कर, देखिए इतना लिखा था आगे, तो दारिद्रता आदि का वर्णन नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि उनका जीवन बड़ा ही सुखमय और शांत था। उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष आदि, संगीत, व्याकरण, छंद शास्त्र तथा काव्य शास्त्र आदि गंभीर इनका अध्ययन किया। ऐसा उनके ग्रंथों से विदित होता है, कालिदास के ग्रंथों से विदित होता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में महाकवि कालिदास, जो कि रघुवंश महाकाव्य के प्रणेता थे, उनके बारे में हम आज जाने। और हम अगली जो वीडियो बनाएंगे वो हम उस वीडियो में एक एक श्लोक रघुवंश महाकाव्य के एक, यानी हमारा जो 12 में रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग है, तो उसके एक एक जो है वीडियो में हम एक एक श्लोक को बताएंगे आपको। और इनकी रचनाएं देखिए, मैं अभी एक वीडियो जो बनाऊंगा अगली वीडियो, उनमें से इनकी कालिदास की देखिए ये 7 रचनाएं हैं। मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं इसी वीडियो में। देखिए देख लेते हैं हम कालिदास की 7 रचनाएं। और मैं इनकी एक ट्रिक भी बता रहा हूं आपको। देखिए ये एक मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंश, और देखिए ऋतुसंहार, मेघदूत। तो देखिए एक ट्रिक मेरी क्या है, तो मैं जो दोस्तों, अब ठीक है हमारी वीडियो लंबी हो सकती है, तो अगली वीडियो में जो मैं इनकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की कैसी ट्रिक है, ठीक है, अगली वीडियो में आप जो है इनके बारे में समझ सकते हैं दोस्तों। तो हमारे वीडियो तक अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे।